बॉलीवुड की दुनिया भी अजीबोगरीब दुनिया है, जहाँ एक तरफ एक सितारे का सितारा बुलंद हो रहा होता है तो कभी कभी किसी दूसरे सितारे का, जिसका कुछ समय पहले सितारा बुलंद था, डूबने लगता है। कुछ ऐसे ही कहानी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की भी थी। जिस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, उस समय अमिताभ बच्चन को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब राजेश खन्ना का स्टारडम ढलकने लगा तो अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंद होने लगा। अमिताभ बच्चन को मोहब्बत हुई थी उस जमाने की जानी मानी स्टार जया भादुड़ी से, और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी। जया अमिताभ बच्चन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि जया बच्चन जिस समय इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं, उस समय अमिताभ बच्चन स्टारडम के उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन बावजूद इसके जया अमिताभ से सच्चा प्यार करती थी और अमिताभ को लेकर कोई कुछ भी अगर कह दे तो उन्हें काफी बुरा लगता था। इसी बात से जुड़ा हुआ एक बेहद इंटरेस्टिंग किस्सा आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। बात उस समय की है जब राजेश खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। राजेश खन्ना के स्टारडम के सामने अमिताभ बच्चन कुछ भी नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों ने कुछ फिल्मों में साथ में काम किया और उन फिल्मों में से एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के अलावा जया बच्चन ने भी काम किया, और ये फिल्म बनी थी उस जमाने की सुपरहिट फिल्म, और उसी दौरान अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी भी पनप रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म बावर्ची के बारे में, जिसमें राजेश खन्ना और जया बच्चन लीड रोल में थे और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का भी किरदार था। हालांकि इस फिल्म में राजेश खन्ना की हीरोइन जया बच्चन थी, लेकिन उस समय प्रेम कहानी पनप रही थी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के बीच, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्सर अमिताभ बच्चन जया बच्चन से मिलने सेट पर भी जाया करते थे। इस समय तक राजेश खन्ना का स्टारडम टॉप पर था और राजेश खन्ना के साथ साथ ऋषिकेश मुखर्जी भी बॉलीवुड की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि ऋषिकेश मुखर्जी जिस भी फिल्म को डायरेक्ट करेंगे उस फिल्म का सुपरहिट होना तय था। अपनी फिल्मों के जरिए ऋषिकेश मुखर्जी लगातार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उसी एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा था बावर्ची में, जिसके तहत उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर की एंट्री फिल्म स्टार्ट होने के करीब आधे घंटे के बाद करवाई। हालांकि ऋषिदा के इस डिसीजन पर राजेश खन्ना को कुछ अजीब सी फीलिंग तो हुई, लेकिन क्योंकि वो ऋषिदा को खूब सम्मान दिया करते थे, लिहाजा उन्होंने इस बात को सिर झुका के एक्सेप्ट किया। ऋषिकेश, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की तिकड़ी एक दूसरे के साथ काफी अच्छी केमिस्ट्री शेयर किया करती थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के अफेयर की खबरें भी उस दौरान आम हो रही थी। चुपके चुपके बिग बी जया से मिलने सेट पर भी आया करते थे। ये सब देखकर राजेश खन्ना को धीरे धीरे बुरा लगने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस समय राजेश खन्ना को अमिताभ बच्चन का इस तरह से लगातार सेट पर आना काफी खराब लगता था और एक दिन उन्होंने गुस्से में अमिताभ बच्चन को मनहूस बोल दिया। जब ये बात जया बच्चन तक पहुंची तो अमिताभ बच्चन के लिए बेहद सेंसिटिव जया बच्चन अपने गुस्से को नहीं रोक पाई और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शख्स सुपरस्टार बनेगा और आपका ये स्टारडम भी काफी समय तक नहीं रहेगा। अमिताभ के लिए बेहद सेंसिटिव जया ने बाद में इस बात को रियलाइज भी जरूर किया होगा कि उन्होंने गुस्से में काफी कुछ कह दिया, लेकिन मोहब्बत तो मोहब्बत होती है और जब वो किसी से हो जाती है तो इंसान कई बार अपनी सुध बुध भी खो बैठता है। क्या कहेंगे आप? कमेंट्स में हमें लिखकर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।